इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली या सादी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नहीं, इलेक्शन एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। वो आज़ाद अरकान हों जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना है बेहद ज़रूरी है। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। पार्लियामान से मंजूर शुदा कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। ईसीबी का अहम इजलास आज दोपहर होगा। उधर मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा। और सबसे भरकर जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाएं, बाकायदा सियासत में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहते हैं अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया कि अवाम के फैसले से जज लगेंगे। जज का काम डैम बनाना या टमाटर पकौड़े की कीमतें तय करना नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले, आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। वकला सियासतदानों समेत अदलिया से भी मुशावरत करनी चाहिए। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। और ये मज़े की बात यह है कि आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था। आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को मुसव्विदे के बारे में कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा कि हमें ये मुसव्विदा नाकाबिल कबूल है। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। अगर हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं तो फिर कानून साजी क्या हो रही है। हमें भी मुसव्विदा नहीं दिया गया। हम कमेटी में सिर्फ बैठे रहे। खसूसी कमेटी में हुकूमती अरकान के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। ये आईनी तरमीम का बिल नहीं, आइन की तदफीन का बिल है। हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम के साथ मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी अमूर पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुकूमत की आईनी तरमीम जमात इस्लामी को कबूल नहीं। जो जीत कर नहीं आए वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं। लाहौर इस्लामाबाद में जलसा सब सियासी जमातों का हक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी अमूर पर मुशावरत। जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है। आइन में तरमीम का, आइन बनाने का वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, आइन ने तरमीम और कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में घड़ी पीछे की गई। किसी को हक नहीं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान लगाए। किसी इदारे को हक नहीं कि आइन को दोबारा तहरीर करे।
पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार होगा। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तरमीम की कोशिश की। हुकूमत के पास नंबर भी पूरे नहीं हुए। माजी में बगैर सोचे समझे तरमीम के नतीजे में मुल्क टूटा। सेनेटर अली जफर का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा आइन में तरमीम सोच समझ कर करना पड़ती है। जजेस की उम्र बढ़ाने में नीयत ठीक नहीं, सिर्फ एक जज को फ़ायदा देने के लिए तरमीम की जा रही है। हामिद खान ने कहा कि आइनी पैकेज के जरिए अदलिया पर शब खून मारने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को भी आइनी पैकेज का इल्म नहीं था, किसी आइनी अदालत को तस्लीम नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी की रात फरेब का निज़ाम हम पर मुस्तलद किया गया। अगर हम बाहर ना निकले तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कानून साजी मुकन्नना का हक है। अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ा करार देकर वापस दे दी। दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के मुताबिक मुजवज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के उबूरी हुक्मनामे का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। जराये का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। मुजवज़ा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से अदलिया की हर कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजिस कमेटी का इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक्स केस, 63 फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थी। जजिस कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह 21 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर एक जलसा हो रहा है और जिसका मकसद जो है वो हकीकी आज़ादी है। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियां देके पाकिस्तान हासिल किया और आज वो वक्त आ गया है कि हम माफिया से, इन करप्ट टोलों से और इन मैंडेट चोरों से अपनी हकीकी आज़ादी लें। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। वक्त आ गया कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की 21 सितंबर को लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। वोटों के सामने फार्म 45 और 47 की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करें। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रेसाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के PB 14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रेसाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा लिखे और देखे। तीनों MNAs अंजुम अकील खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा तसव्वुर होंगी। पानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 5 रोज में फैसला किया जाए। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक
5 रोज में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया गया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है।